हैं, जल्दी से चलते हैं अंदर। आज मैं कार्ड लाना भूल गया हूँ, तो ये पापा एंट्री कराएंगे, इसमें चलते हैं। बैठ गया हूँ आज, बिल्कुल बिल्कुल चेप हूँ बिल्कुल इसके। तो अब जल्दी वीडियो बनाते हैं। यदि हरे काम को दुनिया में कौन जानेगा, रावण के नाम को मेरे सिवा कर सकता नहीं। कोई भी इस काम को अपने दिल से निकाल दो, इस ख्याल को। मंत्री, हमारे लिए कुछ मनोरंजन का प्रबंध किया जाए। ये मुझे शुभ्रा का वाला देखना था यार पूरा। फरियाद लाई है। तुम मदिरा पीकर सोता रहता है और तेरे राज्य में क्या क्या होता रहता है। अनर्थ। और मेरे राज में ये तो क्या बक रही है? नहीं तो पागल तो नहीं हो रही? इसमें है साहस, करे जो सामने टेढ़ी नजर। इसमें है शक्ति, उठाकर आंख भी देखे इधर। पैर उठाने की हिमाकत, जिसने बार की धन नजर आएगा उसका, नाक पर तलवार की। तो क्या तू नहीं जानता शत्रु सिर तक आन पहुंचा है? शत्रु? किसका शत्रु? मेरा शत्रु बनकर ब्रह्मांड में जीवित रहने वाला कौन है? नहीं है काल की शक्ति, करे जो बाल भी बीका। बड़ा है सामने मेरे, जगत के आज बल भी फीका। मेरे पैरी को दुनिया में ठिकाना मिल नहीं सकता। लगाकर पैर जीने का बहाना मिल नहीं सकता। मैं तो तब समझूंगी जब तुम मेरा बदला लेकर दिखाओगे। अब क्या तू मेरी शक्ति को नहीं पहचानती? तूने आकाश, पृथ्वी और रसातल में मेरे नाम के दुहाई नहीं सुनी? अरे मूर्ख, चाहूं तो सितारों की जगह फूल खिला दूं, चाहूं तो रवि देव को पूरब में छिपा दूं, विंध्य और हिमालय की जड़ों तक को हिला दूं। वैसे मेरे शेष के मस्तक में पल रहे, वायु में चाल और न मेघों में चल रहे। ये सब तो मैं जानती हूँ। मैं तो तब समझूंगी जब तुम मेरा बदला लेकर दिखाओगे।
समय की गति को कौन रोक सकता है? प्रत्यक्ष को प्रमाण की क्या आवश्यकता है? ये देखो मेरी और तू साफ साफ क्यों नहीं कहती? बात छुपाने का प्रयत्न कर रही है। बता, तेरी नाक किसने काटी? क्या बताऊं भाई? कंटक वन में आए हैं दो लड़के, राम लखन, संग में एक सुकुमारी नारी लाए हैं। आज मैं घूमती फिरती वहां जा पहुंची, उस नारी से मिलना चाहा, लेकिन उस छोटे तपसी ने छल मुझसे कुछ करना चाहा। जब मैंने तेरा नाम लिया, उसने मुझको दी गाली, मेरे कान कतर डाले, मेरी नाक काट डाली। मेरी नाक गई सो गई, अब अपनी नाक संभालो तुम। जग में ऊंची नाक नहीं तो नकटा नाक धरा लो तुम। जब उन्होंने नाक काटी तो उन्हें खरदूषण को क्यों नहीं बुलाया? बुलाया था भाई, मैंने खरदूषण को बुलाया था, लेकिन उन अन्यायियों ने उनका सर भी धड़ से उड़ा दिया। ये तू क्या कह रही है? क्या ये बात सच है? हाँ भाई, मैं बिल्कुल सत्य कहती हूँ भाई। तो अवश्य को रहस्य है। खर और दूषण को मार देना कोई साधारण बात नहीं। किंतु तुम चिंता मत करो, जाओ महलों में जाकर आराम करो। उसका उचित कौन है जो मेरे लिए अपनी जान पर खेल जाए और इस महान कार्य में मेरा हाथ बढ़ाए? कौन है वो? कौन आ सकता है मेरे काम? कौन आ सकता है? कितने खा के आए? वो खा चुका था ना। पश्चिम बिहार में मैंने वादा किया जाने का, तो आऊंगा। एक बार जोरदार तालियां भी दे दो। राम वो दिल में बसा लीजिएगा। जो मैं कहानी कह रहा हूँ कि राजा भरत बने पर खड़ाऊ का राज था। जंगल में राम जी थे, अवध राम राज था, अवध राम राज था। अगली लाइन क्या है? राम सवेरे उठ के सबसे पहले माता पिता और गुरु को प्रणाम करते थे। महामारी है, महामारी, महामारी है, महामारी। ओहो लंकेश, आइए आइए, आज इस सेवा की याद किस प्रकार आई? कहिए, आनंद से तो हैं? हम भी हैं आनंद में। कहते हैं सभी व्यवहार में इसका रहता है मगर आनंद। इस संसार में अरे मुझ पर एक आपत्ति आई है। पत्नी एक और खानों के स्वामी वाला पत्नी, सकल संसार में जो आपत्तियों का निर्माण करते हैं, बड़ी है आपत्ति क्या उनका, जो सबके जीवन में आपत्ति भरते हैं। क्या नहीं भाई,
कभी कभी मंगल पर भी अमंगल की घटाएं छा जाती हैं। आपत्तियां न जानने वालों पर भी आपत्ति आ जाती है। मारीच, सेवा के लिए सदैव तैयार है लंकेश। उस समय से अयोध्या के 2 राजकुमारी सो रहे हैं और उन्होंने पंचवटी पर ठेले लगाए हैं। एक दिन बहन स्वरूप रखा घूमती फिरती उधर को जा निकली। उसके रूप को देखकर छोटे भाई की तबीयत मचल गई। उन्होंने बहुत दांव घात लगाए। जब स्वरूप रखा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा तो वे नीचता पर उतर आए। छोटे भाई लक्ष्मण ने कटार निकाली और सूर्पनखा की नाक काट डाली। बहन सूर्पनखा की नाक काट डाली तो सूर्पनखा ने खरदूषण को क्यों नहीं बुलाया था, मगर उन दुष्टों ने उनको यम के द्वार पहुंचा दिया। भाई खरदूषण मारे गए तो अब आप क्या चाहते हैं लंकेश? मैं चाहता हूँ मारीच, जैसे प्रकार जान की हाथ आ जाए, कोई सा पान का बदला उतर जाए। जान इस प्रकार हाथ आए, इसका सिर्फ एक उपाय है। तुम हर गांव घाट के जानकार हो और देश बदलने में भी होशियार। तुम मेरे साथ सुनहरी मृग का रूप धारण करो और चलो। यदि हमारी चाल कामयाब हो गई तो जानकी अवश्य हमारे हाथ में आ जाएगी। लंकेश, ऐसा करना नीति के प्रतिकूल है। हमसे बैर लेना बड़ी ही भयंकर भूल है। बस जिन्होंने बाण मारा तारका का दम निकाला है, इन्होंने कुंडित बाण से मुझे लंका में डाला है, इन्होंने खरदूषण को पल में पीट डाला है, उन्हें आपने साधारण इंसान समझा है। बड़ी ही भूल की, साक्षात भगवान को साधारण इंसान समझा है। कांपता है जग जिससे भयभीत सारा लोक है। उसी रावण का मामा इस कदर डरपोक है। डरपोक नहीं लंकेश, मैं तो आपका हितैषी हूँ, परंतु फुंकार रोक दूं, आगे न बढ़ने पाए नदी की धार रोक दूं, घनघोर घोर मेघ की बौछार रोक दूं, अग्नि का तेज छीन लूं, सागर निचोड़ दूं। लंकेश, जो जितना चलता है रुकता भी है और बढ़ता है झुकता भी है, इसलिए यह कुकर्म ना करें। अच्छा, तो मुझे उन 2 जंतुओं का बल दिखाने लग गया। शेर को डरपोक गीदड़ से डराने लग गया। मेरा नौकर और बड़ाई उन्हीं मुर्दार की मार डालूंगा अगर फिर से यही तकरार की। नहीं फल अच्छा मिलेगा तुम्हें इस चिटाई का। चले हो राह खोटी छोड़कर रास्ता भलाई का, हुए ज्ञान के बस बने कुर्बान के शत्रु, कहलाकर वेद पंडित बनने चले हैं कुर्बान के शत्रु। यादा कर चुका हूँ, और बदल सकता नहीं। यदि इस दुष्ट की बात मानता हूँ तो राम का बाण मुझे कदापि जीवित न छोड़ेगा, और नहीं मानता तो इसकी तलवार। इस दुष्ट के हाथों मरने से अच्छा है क्यों न मैं राम के द्वारा मुक्ति प्राप्त करूं। लंकेश, सेवक सेवा के लिए तैयार है। शाबाश, शाबाश मारी, शाबाश। आखिर चले अरे अरे तुझे क्या हुआ? तू क्यों रूठ रही? तू तो हमेशा रूठी ही रहती है। रूठी रहती। अब तो खा ले।
नाराज नहीं है ना? वो नाराज, वो नाराज। हाँ हाँ, तुम्हारी भी बातें सुनती हूँ, रुको जरा। भारत में जो सब इन सबके साथ तो तुम्हारा ऐसा संबंध हो गया जैसे बाप और पुत्र का होता। अब हमारे वनवास में कुछ ही समय रह गया। सीते, क्या हमारे वनवास के पश्चात ये पशु पक्षी जिन्हें तुम माँ की तरह प्रेम करती हो, क्या ये वृक्ष केवल छाया रूप में ही कैसी आज्ञा स्वामी? सुनो प्रिया रुचिरे सुशीला, मैं कछु करब ललित नरलीला, सुन पावक बहु करहु निवासा, सब लगी करो यही अवसर दशानंद गयो, यही अवसर दशानंद गयो, तब मारीच प्रकट मृग भयो।
ना, ये नृत्य इस वन की छटा का आनंद इस प्रकार उठा रहा है मानो जीवन की असहायता को भूले ही जा रहा है। हाँ प्रिय, अपनी मस्ती में विचरता फिर रहा, परंतु सीधे हर चमकने वाली वस्तु सोना नहीं होती। परंतु स्वामी, इसका रंग तो बड़ा ही सुहावना है। यदि ये हाथ आ जाए तो मेरी इसे पालने की भावना है। हाँ, है तो बड़ा ही सुंदर। तो स्वामी चले जाइए जाएंगे और लक्ष्मण कैसे भी हो इसे पकड़ लाइए। भैया लक्ष्मण किंतु सीधे बाद में वो मुझे फुल कहानी पता जीवित नहीं है बात ना आया तो रामचरित मानस से पढ़ी है फिर मैंने तो। इसके चर्म की एक छाल ही बना लेंगे। ठीक है सीधे, जैसी तुम्हारी इच्छा। मैं इस मृग के पीछे जा रहा हूं, तुम सावधान रहना भाई। जिस दिन से खरदूषण का वध किया है, यहाँ राक्षसी प्रकोप अधिक बढ़ चुका है। मेरे पीछे से एक पग भी ना धरना और हर प्रकार से जानकी की सहायता कर। ऐसा ही होगा प्रभु। अगर तेरी भाभी ऐसे बोले तो जाने को चला जाएगा। किंतु यह धोखे की आवाज है। तेरी भाभी ऐसे बोले अवश्य ही कोई राक्षसी साज है। तेरी भाभी ऐसे बोले तो जाने के लिए मेरे को चला जाएगा। ये मेरे स्वामी की आवाज है। हाँ? उन पर अवश्य ही कोई संकट आया है, चला जाएगा, मेरे को इसलिए तो बचाने मैं आएगा। तुम्हें सहायता अरे के लिए भाभी पुकार ऐसे रही रहेगा हूँ। तो मेरे को बचाने आएगा। भाभी एक्स्ट्रा करूंगा। संकट त्रिलोकी के जाने को तो मैं तैयार हूँ, परंतु भाई की आज्ञा से लाचार हूँ। आप ठहरे रहे। ओए पागल लड़ाई मत कर। लक्ष्मण, मेरी दाहिनी आंख फड़क रही है, नेत्रों के सामने बिजली सी तड़क रही है। शगुन अच्छे नहीं है लक्ष्मण, तुम शीघ्र चले जाओ। माता जी, मैं तुम्हें आज्ञा देती हूँ, इसी समय पंचवटी को छोड़कर वृत्त वाली दिशा की ओर चले जाओ। और आपको अकेला छोड़ दो। हाँ। अच्छा, तो अब समझी कपटी लक्ष्मण। माता जी, तेरे मन का भाव मैं अब समझी। तूने अवश्य ही कोई पाप का संकल्प किया है ये क्या कहने लगी? और मुझे अपनी बनाने के लिए अयोध्या से हमारे साथ यहाँ वनों में आया है। परंतु याद रख लक्ष्मण, सत्य को झूठ करना
मरना कोई खेल नहीं। कंधर, देव धनुष जो मिलकर भी आएंगे, सीता को अपने धड़ पर निष्ठ नहीं पाएंगे। क्या सुन रहा हूँ, कैसे बाप का भागी बन रहा हूँ, क्या दिखाया है। अब और नहीं सुना जाता, अपने मन को मैं आप ही जानता हूँ। लीजिए, भाई की आज्ञा को तोड़ता हूँ और आपकी आज्ञा को मानता हूँ। हे अग्नि, वायु, पांच सुनो, धरती आकाश पाताल सुनो, नदी नाले सुसंगम सुरताल सुनो, सिंगार चढ़ना जाए कहीं इस भूमंडल के राज्य का सबका दरबार बनाता हूँ इस कुटिया के दरवाजे का। हे धरती, हो जा सावधान, मैं तुझको जीने देता हूँ। तेरी छाती में राम नाम की और लकीरें देता हूँ। ये ज्वाला ब्रह्मांड की अच्छा माता जी, मैं जाता हूँ, आप सावधान होकर रहना। अब तक रहा आज्ञा के भीतर, आप इस लेखा के भीतर रहना। इस लक्ष्मण रेखा का उल्लंघन कर जो पंचवटी में आएगा, आज उसे लक्ष्मण के तत्काल खत्म हो जाएगा। प्रणाम मुनिवर। कल्याण हो। कहिए मुनिवर, क्या आज्ञा है? देवी, साधु के लिए भिक्षा लेकर आओ। कैसी आज्ञा है आत्मन? यदि कुछ देना ही है तो इस रेखा से बाहर आकर दो।
क्षमा कीजिए मुनिवर, मैं बाहर नहीं आ सकती। साधु देवी, साधु लोग बंधी हुई भिक्षा नहीं लिए करते, ऐसे भाला करते। क्षमा कीजिए मुनिवर, मैं बाहर नहीं आ सकती। तो ठीक है, साधु द्वार से खाली ही जाता है। ठहरिए मुनिवर, यदि रेखा लांघते हूँ तो लक्ष्मण का वचन खाली जाता है। और थोड़ा और आओ, आओ देवी आओ, थोड़ा आओ, और पास देवी और आओ देवी आओ। तू कौन है? आप पहचान, मैं हूँ लंकाधिपति, नहीं नहीं जगत नरेश रावण। रावण, तू यहाँ क्यों आया है? अपने बदले की अग्नि बुझाने के लिए, अर्थात तुझे हर कर ले जाने के लिए। बुलाओ राम का चिंतन करो, सत्कार रावण का खड़ा है सामने तेरे, रथ तैयार रावण का। अधर्मी, हो जा सावधान, स्वामी अब आने वाले हैं। जो धनुष तोड़ कर लाए थे वो ही मेरे रखवाले हैं। अब तक थी इस रेखा में, पर अब हो सत्य की रेखा में। संसार भी अगर आ जाए तो मेरे मन को तोल नहीं सकता। सतपंथी के सत्य आगे ब्रह्मा भी बोल नहीं सकता। पागल हो गया यार। शांति और सौहार्द से बैठे रहिए। ये कौन? ये तो जनक सुता है। हे गिद्धराज, रक्षा करो मेरी, रक्षा करो। इस दुष्ट के बंधन से छुड़ाओ मुझे, रक्षा करो हे गिद्धराज। ले जा रहा है। अभी तुझे इस दुष्टता का दंड देता हूँ। कौन बोला? कौन बोला? मैं कौन? जटायुराज तुम्हारी ही प्रतीक्षा कर रहा हूँ। कहाँ है तुम? पुत्री सीता, हे गिद्धराज, तुम निश्चिंत रहना। जब तक मेरे प्राण है, ये लंकेश तुम्हें मेरी सीमा से नहीं ले जा सकता। रावण, हमारा पराक्रम विजय
रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया। भगवान आपको इसका फल अवश्य देंगे। बस एक उपकार और करना, जब श्री राम और लक्ष्मण यहाँ आएंगे तो उन्हें ये सारा वृतांत बताना। हे राम, हे राम। ये खत्म, हम लोग आ गए हैं घर पे। जो मेन चीज थी, हमको जटायु वध तक देखना था, वहां तक हमने देख लिया। अब आ गए हम लोग घर पे। अब सीधा कल चलेंगे, तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए तो मेरा रोल भी है। राधे राधे। कल हनुमान जी की एंट्री, कल बहुत ज्यादा मजा आएगा। कुकू का भी रोल है, तो कल का मुझे बहुत अच्छे से इंतजार है। अब सीधे चलते हैं घर पे। राधे राधे।